हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, जो मुझसे टेलीग्राम में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी के आंसर्स मैं दे रही हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो बच्चों के क्वेश्चंस थे उनको आंसर करने की कोशिश की थी। उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है। इसमें बच्चों ने पूछा था कि अभी फिलहाल उनको मेंस की टेस्ट सीरीज या पीवाईक्यू करने चाहिए या नहीं। ठीक है, तो मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, ये आपको टेस्ट सीरीज का मतलब जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं पेपर की तरह एग्जैक्ट, ये आपको तब ज्वाइन करनी है जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसको ज्वाइन कीजिएगा, अभी आपको नहीं करनी है। राइट, अब पीवाईक्यू आपको कब करने हैं? जैसे मान लीजिए आप GS 5 के नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, आपके नोट्स बन गए 1 डेढ़ महीने में। जब 1 डेढ़ महीना हो गया, आपके GS 5 के नोट्स बन गए, तो एक संडे को उठाइए और GS 5 का जो 2023 का पेपर था उसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो 5 और 6 के लिए तो एक ही एक पीवाईक्यू के पेपर्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बाकी जीएस के लिए ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो हर जीएस के पेपर को थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कीजिए जितने कर पाइए। राइट, और जो नहीं हो पाएंगे अभी फिलहाल, उसको प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए जब, तब कर लीजिएगा। राइट, तो अभी आपको फिलहाल करना क्या चाहिए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फिलहाल आपको डेली आंसर राइटिंग करनी ही चाहिए, भले ही आपके नोट्स बन चुके हो या आपके नोट्स आप बना रहे हो। डेली आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। आप डेली आंसर राइटिंग में आप किसी को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो कीजिए। 1 से 2 आंसर्स लिखिए। ठीक है, कोई एक जीएस पेपर उठाकर आप उसी के आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप सारे जीएस पेपर्स को रोटेशन में कर सकते हैं कि मंडे को एक जीएस का उठा लिया, ट्यूसडे को दूसरा उठा लिया। वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन एक या मैक्सिमम 2 से ज्यादा आंसर्स मत करिएगा, क्योंकि फिलहाल आपको नोट्स भी बनाने हैं, आपको प्रीलिम्स का भी पढ़ना है। ठीक है, अगर आप एक ही दिन में 4-5 क्वेश्चन करने लगेंगे या ज्यादा करने लगेंगे तो आपका पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ध्यान ये रखिए, 1 से 2 क्वेश्चंस एक दिन के लिए एनफ है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ रोज करते हैं, कि हफ्ते में जैसे आपने मान लिया है कि 5 दिन या 6 दिन में आंसर्स लिखूंगा, संडे को नहीं लिखूंगा या सैटरडे को नहीं लिखूंगा, तो वो जो बाकी दिन है वो आप लिखते रहे। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ आप रोज लिख रहे हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इंस्टेड कि आप महीने में एक दिन आप पूरा 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। राइट, देन दूसरी बात आती है, अभी बच्चे पूछते हैं कि अभी हम जब डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो टाइम हमको देखना है कि नहीं। तो टाइम मत देखिए, अभी आपको टाइम नहीं देखना है। आपको इस समय पर क्या देखना है, आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड हो। ठीक है, वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने नोट से हेल्प लीजिए, गूगल से हेल्प लीजिए, बस स्ट्रक्चर प्रॉपर कर कर और अच्छा कंटेंट लिखिए। ठीक है, टाइम आपका आगे का प्रोसेस है, टाइम देखने वाली बात। ठीक है, एक बार जब रोज रोज लिखते रहेंगे तो अपने आप स्पीड में लिखने लगेंगे, स्पीड में लिखने लगेंगे तो धीमे से टाइम के अंदर लिखने लगेंगे। ठीक है, एंड नोट्स के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, नोट्स से भी रेफर कर सकते हैं चीजों को, नोट्स को बनाते रहिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट हो आपका, अगर आपने मान लीजिए आपने GS 1 से लेकर 4 तक के बना रखे हैं और बाकी कोई सब्जेक्ट आपका छूट रहा हो 5 या 6, तो उसके नोट्स बना लीजिए, उसको टालिए मत। ठीक है, क्योंकि अभी जो टाइम है इसमें नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ ही कुछ पॉइंट्स मैं एडिशनल बताऊंगी जो यहाँ पर हमको ध्यान रखने हैं आंसर राइटिंग करते वक्त। जब आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहां पर मैंने बताया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हो गया इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, तो इसके बारे में अगर डिटेल चाहिए हो, आपको किसी को जानना हो, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर का। फिर बात आती है वर्ड लिमिट की। तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 125 शब्द लिखने होते हैं और 12 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखने होते हैं हमको 200 शब्द। ठीक है, अब वहां पर कोई वर्ड तो काउंट नहीं करेगा हमारे बैठकर, तो वहां पर हमें पेज मिल जाते हैं। मान लो वहां पर 2 पेजेस के लगभग हमें मिलते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, और 3 पेज के लगभग मिलते हैं हमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, तो एवरेज मानकर चलिए कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 1.5 पेज में लिखे आंसर। ठीक है, और एवरेज मानकर चलिए कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 2.5 पेज में लिखे। 3 हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बस ये है कि बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वहां पर ऐसा ना हो एक क्वेश्चन तो हमने 3 पेज का लिख दिया, बाकी हमारा एक ही 1.5 पेज का हो पा रहा है, कुछ छूट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखकर करें। देन एक और जो इंपॉर्टेंट कंसर्न आता है आंसर राइटिंग के समय, वो आता है हमारा स्पेस यूटिलाइजेशन का। ये मार्जिन वाला पेज होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत बड़ी हो जाए या फिर बहुत छोटी हो जाए, या फिर आप बहुत ज्यादा स्पेस दे देकर लिख रहे हैं कि वो थोड़ा बचकाना लगने लगे। डायग्राम आपने पेज में बहुत बड़ा बना दिया और कंटेंट बहुत कम लिखा। ये सारी जो चीजें हैं माइन्यूट सी,
ठीक है, इनका भी हमको ध्यान रखना होता है। और ये चीजें आप अगर किसी से नहीं भी हेल्प ले रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि हर चीज का बैलेंस्ड वे में आप लिखें, डायग्राम्स को इंक्लूड जरूर करें। ऐसा ना हो आपको लग रहा है अभी तो हम कंटेंट पर काम कर रहे हैं, डायग्राम्स हम बाद में सीख लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। साथ में करते हुए चलिए, और कोई डायग्राम आपको सही लगता है तो उनको नोट्स में भी बना लीजिए, ताकि जब आप नोट्स रिवाइज करें तो आपके पास वो डायग्राम्स हो। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन था वो तो बता ही दिया है उसका आंसर, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी। इन केस किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एंड अगर आप लोग चाहें तो मुझसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।